सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सही समय आएगा तो आपका सच खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। अगर आप पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, बल्कि उसकी चाल धीमी तो ज़रूर है, लेकिन वो चाल लगातार करता है। अपने जीवन में देना सीखें, चाहे आपके पास बहुत हो या थोड़ा, चाहे आप सुखी हो या दुखी। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस आप मेहनत करते रहें, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। शिक्षा एक ऐसा पेड़ है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। इस संसार में सुख तो सुबह के जैसा होता है, जो कि मांगने से नहीं बल्कि जल्दी जागने से मिलता है। आपके जीवन में आपके चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं आपका आचरण आपको ईश्वर तक लेकर जाता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, फिर देखना बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी किसी कचरे की तरह। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर अमीर जरूर बना देते हैं। इस संसार में सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है, इसलिए कभी भी ईश्वर के फैसलों पर संकोच नहीं करना चाहिए। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी दूसरों को विचार करना पड़े। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि आपका खुश रहना ही खुद ब खुद रास्ते बना देता है। आपको इस दुनिया में केवल स्वयं को ढूंढना है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ गूगल पर मिल ही जाता है। इस दुनिया में चाहने वाले तो हजार मिल जाएंगे, लेकिन तुम ढूंढना कोई निभाने वाला। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि इस संसार में हर कोई अपने आप में बेमिसाल है। क्योंकि अगर आप में आप है, वहीं दूसरे में मैं हूं। किसी को गरज समझने से पहले खुद को संतुष्ट कर लेना कि आप जिस बात पर दूसरे से बहस कर रहे हैं वो सच में सही भी है या नहीं। ख्वाहिशें बड़ी ही बेवफा होती हैं, क्योंकि अक्सर ये पूरा होते ही बदल जाती हैं। इस संसार में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, क्योंकि इसके बाद तो दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। रिश्ते मौके के नहीं बल्कि भरोसे के मोहताज होते हैं। अपनी जिंदगी में अहमियत उन्हीं को दो जो कि आपकी कीमत समझते हों। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो चुपचाप उनसे दूर हो जाओ, वरना आप ऐसे शख्स के साथ रहकर अपना आत्मविश्वास और अपना आत्मसम्मान खो दोगे। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना तुझे दूर से ही सलाम है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी बात आपके आत्मसम्मान पर आ सकती है।
फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तेरी तकदीर में। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कद्र करना, क्योंकि कहीं कोई थक ना जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। 18 पुराणों के सार के रूप में महर्षि व्यास ने सिर्फ 2 ही बातें कही हैं कि दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दुख देने से पाप। पवित्र मन से कोई भी ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ किसी भी माध्यम की इंसान को आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने जीवन में बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये बात जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है और दूर कौन है। जरूरी नहीं है कि हर समय जुबान पर ईश्वर का नाम आए, क्योंकि वो लम्हा भी भक्ति से भरपूर होता है जब इंसान इंसान के काम आए। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में, इसलिए आप दूसरे में क्या तलाशते हो ये महत्वपूर्ण होता है। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपको कठिन रास्ते में आपकी सदैव मदद की हो। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। आपकी खुशी का पहला उपाय कि पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचा जाए और अपने कल के लिए सोचा जाए। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि खोलना है, क्योंकि वो बंद तो पहले से ही है। ध्यान करके पाया कुछ भी नहीं, बस जो हमेशा से अपना था उसे पहचान लिया। इस संसार में मरने वाले पर रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे संभालने वाले एक भी नहीं मिलता। अपनी जिंदगी के 3 उसूल बना लो। पहला, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। और तीसरा, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता है। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए खुदा ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुला लिया। जिंदगी एक किताब की तरह है, क्योंकि अगले पन्ने पर क्या होगा ये हमें पता नहीं है, और उसी तरह हम पिछले पन्ने को पढ़ तो सकते हैं पर उसे बदल नहीं सकते। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। सत्य सभी का एक होता है और झूठ सबके अलग अलग। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आके तोड़ दिए जाते हैं। याद रखना, जब लोग आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो वो आप पर गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। आज लोग प्यार का मतलब सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच के प्यार को समझते हैं, लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य का पहला निस्वार्थ और सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलता है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर तुम दवाइयों पर रखते हो, क्योंकि बेशक वो थोड़ी कड़वी तो जरूर होती है पर आपके फायदे के लिए होती है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर
इतराते रहे उम्र भर। क्या खूब कहा है किसी ने कि सांसों के साथ अकेले चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, क्योंकि आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज ना हो, क्योंकि क्या पता आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो दूसरे का सपना हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए।